नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जितने भी मैथ के सवाल आए हैं उन सबको डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में हम आज की वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के जितने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हमारी वीडियो के माध्यम से हम वही अप्रोच रखते हैं दोस्तों, जो एग्ज़ाम में हम देते समय जो हमारा माइंड सेट होता है, जो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो हमारे दिमाग में जो मेथड आती है हम उसी मेथड के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि जो आने वाले एग्ज़ाम है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम में आपको मदद मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। और इसके अलावा दोस्तों, यदि आप हम पे भरोसा करते हैं तो हम आपको वो कंटेंट परोसेंगे दोस्तों जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यदि हमारी वीडियो को फॉलो करेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। अभी हम मैथ की वीडियो को आपके सामने शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं। आने वाले समय में हम रीजनिंग की भी वीडियो को शेयर करेंगे। आप थोड़ा सा हो सकता है चीज़ें संसाधनों की कमी की वजह से आपको आपके पास वो क्वालिटी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन दोस्तों आप जो क्वेश्चन है और जो मेथड है, जो अप्रोच है, उसको आप ध्यान में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकेंगे, ठीक है ना। चलते हैं दोस्तों सीधे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न जो दिया है कि 3 अलग-अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के बाद लाल हो जाती है। यदि वे सभी 8:30 एएम पर एक साथ लाल हो जाती है तो वह किस समय पुनः 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 एक साथ लाल होंगी। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए दोस्तों। यदि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन है वो प्रश्न के अंदर ही छिपा रहता है, ठीक है ना। इस प्रश्न में जो कह रहा है दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिए। मैं इस प्रश्न को 2 सेकंड में उड़ा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जो पहली लाइट है दोस्तों, जो पहली लाइट है वो 30 सेकंड में लाल होती है, ठीक है ना। और दूसरी जो है वो 45 सेकंड में लाल होती है, ठीक है ना। और तीसरी जो है वो 60 सेकंड में लाल होती है। तो पूछा ये है कि ये पुनः किस समय एक साथ लाल होंगी। तो यदि मैं 30 सेकंड वाली जो है दोस्तों, उसको दोबारा जब वो लाल होगी वो 60 सेकंड बाद होगी, उसके बाद 90 सेकंड बाद, फिर उसके बाद 120 सेकंड बाद, उसके बाद 150 सेकंड के बाद और उसके बाद 180 सेकंड के बाद लाल होगी, ठीक है ना। वहीं बात करें 45 सेकंड वाली दोस्तों, जो दूसरी बार जो होगी वो 90 सेकंड, तीसरी बार जो होगी वो 135 सेकंड बाद और चौथी बार जो होगी वो 180 सेकंड के बाद। और 60 सेकंड वाली जो होगी दोस्तों, वो दूसरी बार होगी 120 सेकंड के बाद और तीसरी बार जो होगी 180 सेकंड के बाद। आप देख सकते हैं दोस्तों, पहली लाइट भी 180 सेकंड में जल रही है और दूसरी लाइट भी वो 180 सेकंड में जल रही है और तीसरी लाइट भी 180 सेकंड में जल रही है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि वो 180 सेकंड के बाद पुनः लाल होंगी। 180 सेकंड का मतलब होता है दोस्तों, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 का भाग देंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 3 मिनट। यदि वो 8:30 पर यदि एक साथ जली है तो वो 3 मिनट के बाद, यानी 8:30 में 3 मिनट यानी 8:33, यानी कि ऑप्शन जो डी है दोस्तों, ऑप्शन डी 8:33 पे ये दोबारा एक साथ लाल होंगी। लेकिन हमें दोस्तों, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, मैं आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक ये है दोस्तों कि जो भी 30 सेकेंड, 45 सेकेंड और 60 सेकेंड का यदि आप एलसीएम, इस तरह के प्रश्नों में यदि आप एलसीएम ले लेंगे तो आप 2 सेकेंड से भी कम समय में इन प्रश्नों को कर सकेंगे। यदि हम 30 और 45 और 60 का एलसीएम जो होगा दोस्तों, वो होगा वो 180 होगा। यदि आपको एलसीएम लेना नहीं आता दोस्तों, तो एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो बड़ी संख्या है, जैसे 30, 45, 60 में जो बड़ी संख्या है वो 60 है, 60 का आप गुणा, आप उसका आप इसकी जो पहाड़ा होता है 60 का पहाड़ा पढ़िए। 60 के बाद 60 दूनी 120। देखो 120 में 30 का भाग चला जाएगा लेकिन 45 का भाग नहीं जाएगा। फिर आगे पढ़िए दोस्तों, 180, 60 दिया 180, तो 60 में कम 180 में 60 का भी भाग जाएगा, 30 का भी जाएगा और 45 का भी जाएगा। 45 चौके 180 होता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसका जो एलसीएम होगा वो 180 होगा। वही आया था दोस्तों, 180 सेकेंड के बाद मिलेंगे और इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 का भाग देंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 3 मिनट। और यही 3 मिनट जो होगा 8:30 के बाद 3 मिनट यानी 8:33 पे ये दोबारा लाइट जलेंगी। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक थी दोस्तों, ठीक है ना। यदि हम अगले प्रश्न की तरफ चलें दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि 5 और 12.5 और 0.05 का एलसीएम ज्ञात कीजिए।
इसी तरह अप्रोच रखेंगे दोस्तों, जैसे कि हमने अभी पहले आपको समझाया है। पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 12.5 है और तीसरी संख्या 0.05 है। सबसे पहले हमको बड़ी संख्या पकड़ना है दोस्तों। इन सब में बड़ी संख्या है 12.5, ठीक है ना। 12.5 सबसे बड़ी संख्या है। यदि मैं 12.5 को एलसीएम मान लेता हूँ, क्योंकि 12.5 से 12.5 तो चला जाएगा और ये वाला 5 भी इससे चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों ये 5 नहीं जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। 12.5 नहीं आ रहा है, 15 आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है, लेकिन 12.5 इसके पहाड़े में नहीं आ रहा है। तो हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 12.5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 उसका दूसरे 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 आएगा दोस्तों। तो ये 12.5 का 2 बार में चला जाएगा 25, ये भी चला जाएगा और ये 5 भी चला जाएगा। 5 25 5 बार में। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो इसका एलसीएम होगा वो 25 होगा। कितना होगा इसका एलसीएम? 25 होगा, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया था दोस्तों कि दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है और एलसीएम 434 है, तो इनमें से एक संख्या 14 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखिए दोस्तों कि एलसीएम किन्हीं भी दो संख्याओं का, किन्हीं भी दो संख्या, मान लीजिए कि दो संख्याएं ए और बी हैं, ठीक है ना, ए और बी हैं, दो संख्याएं हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इनके बीच एक संबंध होता है। आप इसको हमेशा याद रखिए कि दो संख्याएं जो ए और बी हैं, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो उन दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है और उसका जो उन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि ये दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका जो एलसीएम होगा और जो एचसीएफ होगा, इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ होगा और एलसीएम होगा उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो इस संबंध को हमेशा याद रखिए और इसी संबंध में हम इन वैल्यू को पुट करेंगे, हमारा आंसर निकलेगा। दो संख्याएं हैं, इनमें से एक संख्या 14 है। मान लीजिए कि एक संख्या जो 14 है, दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं और जिसका एलसीएम है वो 434 है और एचसीएफ जो है वो 7 है, ठीक है ना। एचसीएफ कितना है? 7 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 और यहाँ से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। यानी कि जो y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई दोस्तों 217। हमारा दूसरी संख्या 217 होगी, यानी कि ऑप्शन ए होगी, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिखा है कि संख्या 36, 54, 72 और 96 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। वही टेक्निक अपनाएंगे दोस्तों। जो तीन संख्या है 36, 54, 72 और 96, ठीक है ना। हम इसमें देखेंगे दोस्तों कि ये जो होता है वो 4 नाम 36 होता है, ठीक है ना। ये 18 × 54 हो जाएगा, ये 9 8 72 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा 16 छक्के 96 हो जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ देखेंगे दोस्तों कि 3 जो है दोस्तों, इसमें भी 3 है, 3 का स्क्वायर है, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी 3 का स्क्वायर है और यहाँ भी 3 गुणे 2 करेंगे दोस्तों 6 आएगा, यानी कि यहाँ भी 3 है। सबसे पहले हम एक ऐसी संख्या देखेंगे दोस्तों कि जो ऑप्शन चेक करेंगे कि किसमें 3 का भाग जा रहा है। यदि जिसमें 3 का भाग नहीं जा रहा होगा वो एलसीएम हमारा नहीं हो सकता है। सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखेंगे दोस्तों और 3 का डिवीज़न का रूल आपको पता होगा। यदि नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। 3 का डिवीज़न का रूल क्या होता है कि जो उनका सम होता है किसी भी संख्या का, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई संख्या लिखी है 234, 234 3 से भाग जा रही कि नहीं जा रही है, उनका जो सम होता है, यानी कि 234 का सम क्या होगा 2 3 5 4 9, यानी कि जो सम आएगा यदि वो उसका भाग 3 से चला जाएगा तो वो संख्या भी 3 से चली जाएगी। उसी टेक्निक का उपयोग करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन सी संख्या 3 से भाग जा रही है, क्योंकि हमारी 3 जो है चारों संख्याओं में उपलब्ध है। सबसे पहले देखेंगे 7 6 13, 13 4 16, 16 3 से भाग नहीं जाती, यानी कि हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। यदि हम दूसरे ऑप्शन की बात करें 9 6 15 4 19, 19 जो है दोस्तों वो 3 से भाग नहीं जाता है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करें 1 6 7 7 4 7 4 11, 11 जो है 11 भी 3 से भाग नहीं जाती, तो यानी कि हमारा ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी की बात करें दोस्तों 8 6 14 4 18, 18 जो है वो 3 से 6 बार में चला जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इस तरह से आप ट्रिक का उपयोग करेंगे दोस्तों तो बहुत आसानी से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारी मेथड चेंज हो जाती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप मत सोचिएगा कि आप उसने पुरानी जो क्वेश्चन थे उसमें हमने अलग मेथड उपयोग की है और इसमें अलग, क्योंकि क्वेश्चन के वेरिएशन
क्वेश्चन होगा हमारी मेथड भी बदल जाएगी, क्योंकि हमको कम समय में सॉल्व करना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है, प्रश्न में दिया है कि 45, 78 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम दोस्तों 45, ठीक है, 45 और 78 और 117 को लिखेंगे दोस्तों। ठीक है ना, हम देखेंगे दोस्तों, पहले इनके फैक्टर निकालो तो ये आएगा दोस्तों 9 गुणे 5 होगा, 9 पन्ना 45, ये जो होगा 13 छंग 78 होगा। ठीक है ना, और जो होगा ये 13 गुणित 9 हो जाएगा 117। ठीक है ना, हम देखते हैं दोस्तों कि तीनों संख्याएं में 3 है। आप देखिए इसमें भी 3 गुणित 3 करके 9 आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ भी 13 गुणित 3 गुणित 2 कर सकते हैं, और यहाँ भी 13 गुणित 3 कर सकते हैं। यह आप देखेंगे दोस्तों कि 3 ही एक ऐसी संख्या है जो तीनों जगह है, तो हमारा यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होगा, 3 ही होगा, क्योंकि वही संख्या शामिल करते हैं दोस्तों जो 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 जिसका एचसीएफ निकालना है वो सब जगह होना चाहिए। इसके 3 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है दोस्तों कि जो सब जगह उपलब्ध हो, इसलिए 3 एक ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं में फैक्टर है, तो हमारा एचसीएफ भी 3 होगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि किन्हीं दो भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ निकालने को बोला है दोस्तों। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका जो फैक्टर 2 ही होते हैं, यानी कि एक होगा या फिर वह खुद संख्या आप होगी। ठीक है, जैसे कि हम प्राइम दो कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे दोस्तों 11 और 13 दो एक अभाज्य संख्याएं हैं। इनका जो फैक्टर निकालेंगे दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि इनका जो फैक्टर निकलेगा 1 गुणित 11 निकलेगा, और इसका जो निकलेगा 1 गुणित 13 होगा। इसमें एक ऐसी संख्या है जो दोनों जगह है, यानी कि हमारा एचसीएफ भी क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है ना, इस तरह सॉल्व करना है। कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका एचसीएफ हमेशा एक ही होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो दिया है वो प्रश्न में दिया है कि 16, 20 और 24 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 16, 20 और 24। ठीक है ना, हम इनके फिर फैक्टर निकालेंगे दोस्तों। ये 4 गुणित 4 होता है, ये 4 गुणित 5 होता है, और ये 4 गुणित 6 होता है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि जो 4 है, 4 एक ऐसी संख्या है जो तीनों जगह उपलब्ध है, यानी कि हमारे इधर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 4 होगा। ठीक है ना, 2 यहाँ से निकलता दोस्तों। ठीक है ना, 2 गुणित 2 कर सकते थे, यहाँ 2 गुणित 3 कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा 2 इसमें 2 का गुणा नहीं करेंगे, यानी कि सिर्फ 4 को ही शामिल करेंगे। ठीक है ना, यानी कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4 होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 6 और 1824 है। उनमें से एक संख्या 96 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। वही दोस्तों जो मैंने आपको पहले बताया था कि 2 संख्याओं जिनका एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ होता है। ठीक है ना, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। जो एचसीएफ है वो दोस्तों 6 है। ठीक है ना, 6 है, और एलसीएम जो है वो 1824 है। पहली संख्या दोस्तों 96 दी है, और दूसरी संख्या y मान लेते हैं, y हमारी दूसरी संख्या होगी। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। 6 एकम 6, 16 छक्के 96, 16 एकम 16। ठीक है ना, यहाँ से 16 एकम 16 बचा 2, 22, 16 एकम 16 बचा 6, 64, 16 चौके 64, यानी कि हमारे पास y की वैल्यू आ गई दोस्तों 114, यानी कि हमारी दूसरी संख्या जो होगी वो 114 होगी, और पहली संख्या प्रश्न में दी थी 96, यानी कि ये 2 संख्याएं हैं। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया है, अगला प्रश्न है दोस्तों 2 संख्याओं का योग 35 है और उनका एलसीएम 306 है, तो वह 2 संख्याएं कौन सी हैं। सबसे पहले इस तरह के प्रश्न आए दोस्तों, तो सबसे पहले ऑप्शन चेक करिए कि वह 2 संख्याओं का योग 35 किस में आ रहा है। आप देखेंगे दोस्तों 16 9 35 होता है, 14 21 35 होता है, और 13 22 भी 35 होता है, और 16 18 35 होता है। यानी कि ये जो वाली कंडीशन है वो सभी ऑप्शनों में सटीक बैठ रही है, यानी कि ये वाला इक्वेशन तो सब में सही है। अब अगले स्टेप देखते हैं दोस्तों कि एलसीएम 306 दिया है, तो एलसीएम का मतलब वो होता है दोस्तों कि वह जो संख्याएं हैं वह उस एलसीएम से भाग चली जानी चाहिए। आप देखेंगे दोस्तों हम ज़्यादातर सीधे ऑप्शन चेक करते हैं इन प्रश्नों में। हम सीधे ऑप्शन डी की तरफ चले जाएं तो हम देखेंगे दोस्तों ये 17 है, 17 भी और 18 भी, ये दोनों जो हैं वो 306 से जा रहे हैं। 17 को चेक करेंगे दोस्तों, 17 एकम 17 बचा 13,
136, 136 17 8 136, ठीक है ना, यानी कि 18 बार में पूर्णतः भाग जा रहा है। तो जब 18 बार में पूर्णतः भाग जा रहा है यानी कि 18 का भी भाग 306 में चला जाएगा 17 बार में। 18 एकम 18 बचा 12 126, 18 सत्ते 126, यानी कि ये 18 17 2 एक ऐसी संख्याएं हैं जिनका भाग 306 में जा रहा है, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। आप 13 22 का भाग देंगे दोस्तों, 14 21 का, देखो यहाँ पे तो 7 गुणित 2 है यानी कि 7 का भाग दे लीजिए। यदि 7 से भाग जाएगा तो ऑप्शन हो सकता है, नहीं तो आगे चेक करेंगे। यदि 7 से ही भाग नहीं जा रहा तो एलसीएम इसका नहीं होगा। इसी तरह 16 19 चेक करते हैं, वैसे नहीं जाएगा, सिर्फ ऑप्शन डी ऐसा है जिससे 306 का भाग जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न में दिया गया था दोस्तों कि 3 संख्याएं हैं, वो हैं 1:2:5, ठीक है ना, और उनका एलसीएम जो है 1600 है, ठीक है ना। 3 संख्याएं हैं और उनका एलसीएम जो है वो क्या है? 1600 है। तो हम इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप देखिए कि वो जो ऐसी संख्या, देखो दोस्तों, एचसीएफ का मतलब होता है कि हम ये जैसे अनुपात में जो वैल्यू दी गई 1:2:5, इनमें जो कॉफिशिएंट है, मान लीजिए कि एक ऐसी संख्या होगी जो कॉफिशिएंट होगी, जो एक्चुअल वैल्यू को निकालेगी, तो जो x है यही इसका जो होगा दोस्तों वो क्या होगा? एचसीएफ होगा, ठीक है ना। हम ये देखें दोस्तों कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या, जो 4 ऑप्शन है, सबसे पहले इनका ही गुणा करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों 160 का गुणा करेंगे और 160 का 1 में गुणा किए, फिर 160 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 320 हो जाएगा, और 160 का गुणा 5 में करेंगे तो 16 पंचे 80 यानी कि 800 हो जाएगा, ठीक है ना। हम ये देखेंगे दोस्तों, हम देखेंगे कि हमसे बताया है कि एलसीएम जो है 1600 है। हम ये देखें दोस्तों सबसे पहले कि ये जो हमारे पास जो 3 संख्या निकल के आई हैं, इनका एलसीएम क्या होगा। यदि इनका एलसीएम 1600 होगा तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। हम सबसे पहले, मैंने बता चुका है एलसीएम निकालने का दोस्तों, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पकड़िए और उसका पहाड़ा पढ़िए, ठीक है ना। 800 एकम 800 को एक बार पढ़िए तो हमारा 160 तो चले जाएगा, 16 पंचे 80 5 बार में, लेकिन 320 का भाग 800 में नहीं जाएगा। इसका पहाड़ा आगे पढ़िए, 800 दूनी 1600, 1600 में क्या हो जाएगा? ये तो चला जाएगा 160, और 800 भी चला जाएगा, और 300 भी चला जाएगा दोस्तों। 5 बार में 300 भी चला जाएगा। 3 पचे 15, 20 पंचे 100, यानी कि 320 भी 5 बार में चला जाएगा, यानी कि हमारा आंसर दोस्तों यही होगा, ऑप्शन ए। यदि हमारा ये नहीं होता दोस्तों तो हम आगे चेक करते, इस तरह से हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। प्रश्न में दिया गया था कि दोस्तों 2.5 और 0.175 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बता चुका हूं दोस्तों एलसीएम निकालने का तरीका, जो भी संख्या है उसकी बड़ी संख्या पकड़िए। जैसे 2.5 है, 2.5 का पहाड़ा पढ़िए, ठीक है ना। आप इसका पहाड़ ऑप्शन से भी देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ 175 है, 175 दशमलव में है, ऐसे इसी तरह भी है और ये भी 175 है, लेकिन दशमलव का अंतर है। तो हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे दोस्तों 5 बार में, और जब 5 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 17.5, यानी कि हमारा ऑप्शन जो होगा सी, ठीक है ना। इस तरह से इस प्रश्न को करते दोस्तों, हमें ऑप्शन की मदद लेनी पड़ती है प्रश्नों में, जिससे क्या होता है कि आप कम समय में प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो और सही आंसर निकाल सकते हैं। यदि दोस्तों मैं 2.5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ता, 5 आ जाता, ठीक है। यदि 5 में भाग चला भी जाता, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं ना, क्या कर लूँगा। 3 बार पढ़ता 7.5 आता, 7.5 भी ऑप्शन में नहीं है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन की मदद ली और इस तरह से सॉल्व किया। तो हमें सब तरह के अप्रोचेस रखने पड़ते हैं, क्योंकि हमको आंसर निकालना होता है, एग्जाम में समय सीमित होता है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।